everyone, my name is Dr. Roshni Tak. So here we are talking about a very important topic, and we have very amazing celebrities of Pink City Jaipur. So firstly Mr. Raj, एक बार जोरदार तालियां बजा दें क्योंकि आज हम सबके बीच में है और मिस्टर अभिमन्यु जो कि एक आइकन से कम नहीं है और दोनों ही फिल्म जगत से ताल्लुकात रखते हैं और आई एम श्योर यहाँ पे बैठे हुए हर यूथ के दिल में फैशन और फिल्म धड़कता होगा. Am I right? Alright. So can we make it more louder, everybody? ध्यान से सुनते हैं तो कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम अपने साथ लेके जाते हैं जो हमारे काम में आए. सो आई होप इस कम्युनिकेशन से आप सब लोग ज़रूर कुछ सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू. एंड सो सर, आप ऐसी हस्ती हैं जो कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी होता है वो सब आपसे रूबरू होने आता है. यहाँ पे उनकी पिक्चरें लगती हैं, आप उन लोगों के साथ बात करते हैं. तो बॉलीवुड सबसे ज़्यादा फैशन को रिप्रेजेंट करता है. तो आप राजस्थान को कैसे देखते हैं कि राजस्थान में जो पुरातन हमारा फैशन है वो कैसे रिवाइव हो सके और अभी के लेटेस्ट फैशन में और हमारे पुराने फैशन में क्या डिफरेंस है और हम उसे वापस कैसे रिवाइव कर सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सर राज आपसे. ऑलवेज कीप ऑन पोर्ट्रेइंग कि राजस्थान सूखा पड़ा है, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे वही ओल्ड फैशन चीज़ें हैं. जब हम बॉलीवुड फिल्म्स को देखते हैं तो बिल्कुल बैकवर्ड, नो मतलब नथिंग इज इंटरेस्टिंग इन राजस्थान. दे एक्चुअली राजस्थान इज नॉट लाइक दैट. इनफैक्ट अगर आप घूमने जाओगे तो गांव भी नहीं मिलेंगे 200-250 किलोमीटर तक. वहाँ पे भी सब कुछ शहरी हो चुका है. तो दे क्रिएट दैट सेट्स एंड देन दे पोर्ट्रे राजस्थान लाइक दिस. सो क्या आप इसमें कहना चाहते हैं क्यों ऐसा राजस्थान को दिखाया जा रहा है जबकि राजस्थान उभर कर तेजी से आगे आ रहा है? Thank you. So my take on this is it is a very unique characteristic what they try to portray. A village of India would typically be either in Rajasthan or in Gujarat. It is difficult now to find a typical village in Rajasthan, but that's what people want to see. If it's a story which is relating around a village or a backward class, they want to showcase that, and nothing better than making the movie in Rajasthan, saying the location is in Rajasthan. Maybe the set is put up in Bombay, but Rajasthan, by the name of it, people think that that's the desert state. They have camels there moving on the roads, they have bullock carts, horse carts on the road, but it's nothing like that. We are as good as a metro city now, especially in Jaipur, Jodhpur, Udaipur. But still it has beautiful. Movie was based on Jaipur, where they showed the Hawa Mahal area and the whole city life of Jaipur. Shuddh Desi romance? Yes. But very few. But Still very few. Yes, yes. So I want to ask you, sir, like, can Rajasthan cinema is also, struggling from long time, and even there are so many makers who are using Rajasthan's culture in their films, but still few people keep on saying that Rajasthan में हर 200 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है. There's a big problem. But वो गुजरात में भी होती है, वो महाराष्ट्र में भी होती है. Then why Gujarati cinema is going beyond expectations? Maharashtrian cinema, of course, Marathi cinema is doing amazing job, but why still Rajasthani people and Rajasthani artists? If we talk about folk singer also, these all kids are just growing up, but अगर इनको मौका दिया जाए तो ये कभी राजस्थानी गाने पे परफॉर्म करना पसंद नहीं करेंगे. They always want to choose Bollywood or some hip hop or something. But why this attraction goes continue? Why people are not coming back to our roots? बिल्कुल सही है कि राजस्थानी सिनेमा क्यों पिछड़ गया. हम बात करें तेलुगु सिनेमा की, तमिल सिनेमा की, आपके मराठी सिनेमा की, पंजाबी सिनेमा की, सारी किसी भी लैंग्वेज तो 12-15 जो रीजनल सिनेमा है वो कहीं आगे निकल गए. क्या जैसे आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, आप तो यंग आइकॉन के रूप में लोग आपको देखते हैं, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं. सो क्या आप जैसे कुछ मुट्ठी भर पावरफुल लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग मिलके इसके लिए सरकार से गुहार नहीं लगा सकते? राजस्थान के कल्चर को वापस लाने के लिए, रिवाइव करने के लिए कोशिश नहीं कर सकते? नहीं, हमने हर बार कोशिश की है. बॉम्बे से भी एक्टर्स को बुलाया है, यहाँ पे मीटिंग भी कराई है, पर कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता है. बातें बड़ी बड़ी होती है पर उसमें असल जामा पहनाने में अभी तक हम सफल नहीं हो पाए. तो अगर ये सरकार जितनी सोच लेगी
कि हमें राजस्थान में फिल्म सिटी लानी है और राजस्थानी फिल्म को आगे बढ़ाना है तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि राजस्थानी सिनेमा को अगर हम आगे बढ़ाएंगे और फैसिलिटी देंगे, फिल्म सिटी ले आएंगे, तो हिंदी फिल्म में भी बहुत शूटिंग के लिए यहाँ पे आएंगी और रोज़गार के बहुत अवसर मिलेंगे, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो और तरह से हो, हर तरह से राजस्थान में बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा फिल्म शूटिंग का स्टूडियो के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं उसकी एक कमी मैं महसूस करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। Alright. My next question is with you, Mr. Abhimanyu. आप जैसे यूथ हैं तो डेफिनेटली आपका भी मन करता होगा कि जब हमारे राजस्थान के कलरफुल फेस्टिवल्स आते हैं जैसे गणगौर, जब हम लहरिया प्रिंट्स एक महीना पहनते हैं, बहुत सारे मॉल, यू गेट लॉट ऑफ बांधनीज, लॉट ऑफ लहरिया मटेरियल, बट व्हेन यू गो एंड फाइंड अ शर्ट ऑफ लहरिया दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू कस्टमाइज दैट। सो मेल्स भी जब हमारे राजस्थान से होते थे तो आज तो कोई भी धोती वगैरह पहनना प्रेफर नहीं करता, और अगर गलती से कोई पहन ले तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। तो व्हाट्स योर कॉल, व्हाट्स योर टेक इन दिस, लाइक व्हाट इज़ योर व्यूज़ अबाउट इट? So I feel fashion is something which is very personalized and it changes according to the trend, according to what's going on. So maybe dhoti is not what's going on right now, maybe it comes in future. But right But now, I want to add, like if a fashion model walks on a ramp, then it's amazing, then it's a class. But if some person in person and walk away in the road, then it's not a class. Why so much of difference in, as per your views? so I'll just add to something. Like for my wedding, I wore an outfit which had a dhoti. But because I was the groom, I think it was absolutely okay for me also to carry it off. But it's been 8 years that I've been married and I've not worn that outfit again. Just because it just doesn't go well. Because if I just wear it to one of the weddings, everybody would just be looking So at I'll me. rather say, लड़कियों सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता, हम कॉस्ट्यूम रिपीट नहीं करते, लड़के भी नहीं करते। Absolutely, I would agree to that. But राजस्थानी फैशन जो है वो एक जोधपुरी पैंट्स जो बहुत पॉपुलर होती है, that has been evergreen. I have been seeing this people wearing it for almost 15 years now. जो एक जैकेट है, हंटर जैकेट है, जो अपने काफ़ी पॉपुलर डिज़ाइनर हैं, रोहित कामरा है, हिम्मत सिंह है, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाके उसको पॉपुलर किया है, और वो मेल्स भी पहनते हैं, फीमेल्स भी पहनते हैं, और बहुत अच्छे से कैरी करते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स में करते हैं। सो राजस्थान फैशन हैज़ गॉन टू इंटरनेशनल स्टेज thanks to all the designers, and there is immense scope, and we cannot say that dhoti will never take the main stage. It might just take it again. Maybe it will take some more time, and it needs some more people to experiment it loudly. Yes. All right. So one more question from you only. Like, you know, fashion is just not about the clothing. Fashion is like everything. Maybe the decor, maybe we carry any accessories. That is also a kind of fashion. We take it with us all the time. So what can be the major things that can come up with a fashion? Because right now, like I am wearing this Bagru print. This is very famous in India, in Rajasthan. If we talk about the hand block printing, so in nowadays there are so much of hand block is using in the decor theme, in the weddings, in the functions. So what things can come into the fashion to make Rajasthan more into the center place? So Indian culture primarily, according to me, comes back to Rajasthani roots. Like we said, we discussed earlier, like how if you want to show a proper Indian backdrop family, we would think of a village, and village, our first image comes as Rajasthan. So these block prints, animal prints, all of these things relate to Rajasthan a lot, especially when we talk about weddings. Interested in music, acting and modeling, because these three, all the segments are very attractive. You know, people are so curious to be a star. या स्टार बनना है, मेरे को तो पॉप स्टार बनना है. So राजस्थान में कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो बहुत उभर कर आई हैं और अपनी बैंड के साथ में. हम ऐसे क्या टेक्स कर सकते हैं कि ये बच्चे बॉम्बे ना जाकर यहीं रहना चाहें, यहीं सीखना चाहें और यहीं से अपनी पहचान बना सकें? ऐसा क्या, being a film fraternity, what we can bring on the table so these kids don't have to go around? These kids can work from here, learn from here and make their own
personality from here? So I would suggest that you start small. You start by making videos of yourself, whatever talent you have, maybe singing, dancing, or any other thing, acting. You start making short reels, 15 second, 30 second, 2-minute reels, upload it on YouTube, create your own channel, and that's how you start. And see what the traction is getting. Maybe do those scripts or the song or the dance on the current affairs, whatever is going on. And once you upload those things, see what kind of traction you are generating from the audience, what comments you are getting, and from there, their reaction you can take off from there. Being here, being in Jaipur. Once you get that traction, you understand what the audience is really liking, then you can maybe approach going to Mumbai and go for further things. Baki, I think you should be adding. Raji, I would like to know from you, like Abhimanyu ji said कि they can make the reels, they can try their luck, but सिर्फ रील्स बनाने से हम कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो जाते, हम बहुत ज़्यादा सीख नहीं सकते, हमें एक बेस की ज़रूरत है। और जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म में कोई राजस्थानी म्यूज़िक बज रहा है या घूमर हो रहा है तो एवरीबडी गेट्स bored very easily and very quickly. So what we can do being a film fraternity, that these things can revive in a today's generation and come into our today's mainstream life. कैसे सीखें उस चीज़ को, पुरानी चीज़ को नया कैसे बनाकर सीखें, कैसे करें? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ अभी जो अभिमन्यु ने बोला, शॉर्ट फिल्म्स बनाइए, मोबाइल से शूट करिए, ये सब करिए। अभी रिसेंट इंसिडेंट में आपको बताता हूँ कि एक लड़की ने क्रिकेट की बॉलिंग करी थी, अभी आपने सब देख रहे हैं, उसमें सचिन तेंदुलकर ने कमेंट किया था कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है और इस क्रिकेटर के हिसाब से बॉलिंग कर रही है। उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी ने उससे फ़ोन पे बात की, उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने काफ़ी बात की। अचानक वो लड़की बहुत पॉपुलर हो गई, अब उसको इतने ऑफर्स मिल रहे हैं, उसको शूज भी मिल गए, उसको क्रिकेट का किट भी मिल गया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो यही चीज़ एक्टिंग के साथ, सॉन्ग राइटिंग के साथ, डायरेक्शन के साथ, सबके साथ चलेगी। ये छोटे छोटे क्लिप अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको एक्सपोजर बहुत जल्दी मिलेगा। आप यहाँ बैठे हैं और आप ये मान के चलिए कि जो बॉम्बे में बड़े बड़े डायरेक्टर्स बैठे हैं, एक्टर्स बैठे हैं और सब बैठे हैं, वो यूट्यूब, गूगल, ये सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। कभी किसी भी शॉर्ट फिल्म उनकी निगाह में आ गई तो वो कब बड़ा एक्टर बन जाएगा, कब बड़ा टैलेंट निकल के आ जाएगा, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। पर राजस्थान में एक्टिंग स्कूल्स की कमी है, टैलेंट को एक्सपोज करने की कमी है, उसको टीच करने की कमी है, वो हमें दूर करनी पड़ेगी। इसके लिए वापस एक बार सरकार को या फिर जो राजस्थानी सिनेमा में लोग इन्वॉल्व है उन सबको मिलके एक स्कूल का क्रिएशन करना पड़ेगा जहाँ पे वो एक्टिंग, डायरेक्शन और ये सब चीज़ें सीखें। Alright, thank you so much sir and thank you. Well, so मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है और हमें यहाँ से यही सीखने को मिला है कि जो आपको आता है, जैसा आता है वहाँ से शुरुआत करो एंड यू नेवर नो कि कब आपका टैलेंट किसकी निगाहों में पड़ जाए और आप फेमस हो जाओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो कीप ट्राइंग योर लक एवरीबॉडी एंड थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। Thank you so much.